मौलाना रूमी ये फरमाते हैं, एक जंगल में हर किस्म के जानवर रहते थे और वो जंगल अमन और सुकून का मरकज था। इस जंगल में किसी जानवर को दूसरे जानवर से कोई खौफ न था और वो जंगल हर किस्म के खौफ से पाक था। फिर इस जंगल में एक खूंखार शेर आ गया जिसने इस जंगल का अमन और सुकून बर्बाद कर दिया। तमाम जानवर इस शेर के आने की वजह से परेशान थे। वो शेर जब चाहता जिस जानवर को चाहता उसे हलाक कर देता। जंगल के जानवर इससे खौफजदा थे और फिर एक दिन उन सब ने इकट्ठा होकर इस शेर के पास जाने का फैसला किया। ये जानवर इस शेर के पास पहुंचे और कहा कि हमारा फर्ज है कि हम आपका ख्याल करें और हम आपको ये तजवीज़ देते हैं कि अब शिकार की जहमत ना किया करें। हम रोजाना आपको एक जानवर बतौर शिकार दे दिया करेंगे। शेर ने कहा, मैं हाथ पांव हिलाए बगैर खाने को हलाल नहीं समझता और तो कल मेरा खासा है और हरकत में बरकत है। मुझे अल्लाह ताला ने हाथ पांव दी हैं, मैं उनसे काम लूंगा और मैं किसी का दिया हुआ क्यों खाऊं। मौलाना रूमी ये फरमाते हैं कि उन जानवरों ने कहा कि हम शिकार आपके पास ले आया करेंगे और आप खुद उसे मार कर खाएं। फिर तमाम जानवरों ने आपस में मुआहिदा किया कि वो कुरा डाला करेंगे और जिसके नाम कुरा निकला करेगा उसे शेर के आगे पेश किया जाएगा। चुनांचे रोज जिस जानवर के नाम का कुरा निकलता इसे शेर के पास भेज दिया जाता और वो इसका शिकार कर लेता। मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक दिन कुरा एक खरगोश के नाम निकला और वो खरगोश बहुत होशियार था। खरगोश ने खुद को बतौर शिकार पेश करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये जुल्म कब तक जारी रहेगा। तमाम जानवर उसे समझाने लगे कि हमने इससे अहद किया है और हमें इस अहद पर कायम रहना है, वरना वो सब का जीना दो भर कर देगा। फिर खरगोश दीगर जानवरों से बोला, तुम मुझे मोहलत दो, मैं इस मूजी शेर को हलाक कर दूंगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, दूसरे जानवरों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं है और तो बड़ा बोल ना बोल के तो उसके मुकाबिल हकीर है। खरगोश बोला, जब अल्लाह ताला चींटी से हाथी को मरवा सकता है तो तुम सब्र से काम लो और देखो कि पर्दा गैब से किया नमूदार होता है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी तदबीर अता फरमाई है कि उसके बाद इस मूजी शेर का खात्मा लाजिम है। मौलाना रूमी ये फरमाते हैं कि दूसरे जानवरों ने खरगोश से तदबीर के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि तदबीर को पहले बताना बेवकूफ़ी है और उससे जान को खतरा लाहिक हो सकता है। मौलाना जलाल अल दीन रूमी ये फरमाते हैं, 3 चीज़ों को कभी बयान नहीं करना चाहिए। अव्वल सफ़र, दुवम माल व दौलत और सिवम मंजिल, क्योंकि उनकी मुखालफत करने वाले दुश्मन बेशुमार हैं। मौलाना रूमी ये फरमाते हैं कि शेर ने जब देखा कि उसका शिकार मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसने गुस्सा में पंजा मार कर जमीन खोद डाली और गैज़ व गज़ब में उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो खुद से कहने लगा कि मैंने नाहक उनकी बात मान ली और खुद शिकार नहीं किया। मौलाना रूमी ये फरमाते हैं, नाअहल हाकिम जब दुरुस्त वक्त पर फैसला नहीं करता तो फिर परेशानी के सिवा इसके हाथ कुछ नहीं आता। शेर गुस्सा में गरज रहा था और फिर उसने दूर से अपने शिकार खरगोश को आते देखा। जब खरगोश उसके नजदीक आया तो उसने गरा कर कहा कि तूने इतनी देर क्यों लगाई। खरगोश बोला कि ए बादशाह, मैं और मेरा एक भाई आपकी खुराक बनने के लिए यहाँ आ रहे थे। रास्ते में हमें एक और शेर ने घेर लिया। वो बोला कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, जबकि वो नहीं, आप हमारे बादशाह हैं। इस शेर ने मेरे भाई को उचक लिया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। मेरा भाई मुझसे ज्यादा खूबरू और तवाना था जिसे इसने शिकार बना लिया। मौलाना रूमी ये फरमाते हैं, खरगोश की बात सुनकर शेर का खून खोल उठा और उसने कहा, वो कौन है जिसने मेरी हुकूमत में मुझे ललकारा है। मैं अब इस वक्त तक तुझे हरगिज नहीं खाऊंगा जब तक इसको मार ना दूंगा। ये खरगोश, तो मुझे इसका पता बता कि मैं उसका काम तमाम करूं। यूं इस खरगोश के जाल में शेर फंस गया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुश्मन अगर तुझसे दोस्ताना लहजे में बात करे तो जान ले कि वो तुझे फरेब में मुब्तला कर रहा है और अगर वो तुझे शुक्र दे तो उसे जहर समझ के उसकी मेहरबानी तेरे लिए कहर है। खरगोश शेर को लेकर एक कुनवे पर चला गया और कहने लगा, वो शेर उस कुनवे में रहता है और वो मेरे भाई को पकड़कर इसी कुनवे में लेकर गया है। जब शेर कुनवे की मंडेर के नजदीक होने लगा तो खरगोश ने कहा, मुझे डर लग रहा है, अब मुझे पकड़ लें। शेर ने खरगोश को पकड़कर जब मंडेर से कुनवे में झांका तो उसे अपना और खरगोश का अक्स नजर आया। वो नादान समझा कि वाकई अंदर कोई शेर है जिसने खरगोश को थाम रखा है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब क़ज़ा आती है तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। शेर ने गजबनाक होकर खरगोश को छोड़ा और उस कुनवे में छलांग लगा दी। वो तवाहे बहुत गहरा था और खरगोश जानता था कि शेर का इसमें से निकलना मुहाल है और अब वो इसके अंदर ही सिसक सिसक कर मर जाएगा। खरगोश मस्ती में झूमता हुआ वापस अपने साथियों के पास आया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई और कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस जालिम के पंजे से हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तमाम जानवर इस खरगोश को अपना नजात दहिंदा मानने लगे
दुनिया के तमाम शेरों का सर शर्मिंदगी से झक गया और क़ज़ा व क़दर के मामला में असहाब कहफ के कुत्ते को फजीलत अता हुई। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जानवर एक ज़बान होकर खरगोश से कहने लगे कि तो आसमानी फरिश्ता है या फिर कोई परी है या फिर तो शेरों का इज़राइल है। खरगोश बोला, ये सब अल्लाह ताला का फजल है और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस जालिम का मुकाबला करता, और तमाम हम्द ज़ात बारी ताला की है जिसने मुझे अक्ल और हिम्मत अता फरमाई। मौलाना रूमी ये फरमाते हैं, ए दोस्तों, हमने बाहर के दुश्मन को तो मार डाला, अब इससे भी ज्यादा जलील दुश्मन जो हमारे अंदर मौजूद है, इसे मारने की जरूरत है। बातिन के शेर को काबू करने के लिए खरगोश का होना काफी नहीं है।